क्या आप एक फ्रेशर है और 2025 में आपका टारगेट है कोई भी एक टॉप एमएनसी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, डेल या इन्फोसिस ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन पे जॉब करना? तो एक चीज़ जो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि कंपटीशन जो है ये बहुत ही टफ है, बट इम्पॉसिबल नहीं। मैं आज इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ कि कैसे आप इस 2025 में एक टॉप लेवल एमएनसीज में जॉब ले पाए। अब ये गाइड टियर 1 कॉलेज एज वेल एज टियर 3 या टियर 4 कॉलेज, हर एक लेवल के कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। एंड वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं खुद डेल में जॉब कर रहा हूं एंड मैं पहले गूगल के इंटरव्यू भी क्रैक कर चुका हूं। हे गाइस, दिस इज प्राणवीर एंड मैं आईटी के फील्ड में लास्ट 9 साल से हूं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है एंड मैं इस चैनल पे ऐसे ही करियर रिलेटेड बातें करता हूँ। तो अगर आपको इस तरीके के वीडियो पसंद आते हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलते हैं। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टेप 1 है बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जिसमें आपको फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो पहला स्टेप है कोर को समझो। अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर आगे बढ़ना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप उसके कोर के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। ज़्यादातर फ्रेशर क्या गलती कर लेते हैं कि उनके कोर क्लियर नहीं है, लेकिन वो सीधा डीएसए एंड एल्गोरिथम इन सब पे जंप कर लेते हैं, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाते हैं उन सब के लिए। तो पहले इंश्योर कि आपको उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के एंड टू एंड जो कोर होते हैं वो पता है। तो सेकंड स्टेप इज प्रैक्टिस कोडिंग। अभी देखो, आपको जब कोर की नॉलेज अच्छी तरीके से होंगे तो आपको इंश्योर करना होगा कि आपको वो अच्छी तरह से आते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको डेली मिनिमम 1 से 2 कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। और इसके लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे लीड कोड है, हैकर अर्थ है, कोडवर्ड्स है, राइट? तो उन सब पोर्टल्स को यूटिलाइज करो। थर्ड स्टेप इज सर्टिफिकेशन। अगर आप कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज में अपग्रेड करना चाहते हो, लेट्स से आप AWS को टारगेट कर रहे हो, इन दैट केस AWS के सर्टिफिकेशन होते हैं, तो मेक श्योर कि आप वो सब सर्टिफिकेशन कर लो जो बेसिक लेवल के होते हैं, वो वाला सर्टिफिकेशन। अगर आप पाइथन या कुछ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ जाते हो तो यूडेमी पे उसके बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो मेक श्योर आप वो सब कोर्सेज को चेकआउट करो एंड उसके सर्टिफिकेट ग्रैब कर लो। ये आपके रिज्यूमे को जो है ना वो ऊपर ले जाने में मदद करेंगे, जिसके बारे में मैं फ्यूचर में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी हम नेक्स्ट मेजर स्टेप के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज बिल्ड अ विनिंग रिज्यूमे एंड लिंक्डइन प्रोफाइल। यहाँ पर जो बहुत सारे फ्रेशर्स गलती कर देते हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं, जब रिज्यूमे बनाने के बाद आते हैं उनको कभी कभी लगता है कि चलो भाई एक रिज्यूमे जैसे वो बायोडेटा या वो बोलते हैं कि अपना नाम वगैरह कुछ मेंशन कर दिए, स्किल्स वगैरह मेंशन कर दिए एंड दैट्स इट। बट वो नहीं है। रिमेंबर, ये जो रिज्यूमे होंगे एंड लिंक्डइन प्रोफाइल होंगे आपके, ये आपका टिकट है इंटरव्यू के। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो रिज्यूमे होंगे मेक श्योर कि वो ATS फ्रेंडली हो। तो उसके लिए आप बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देख सकते हो, जैसे नोवो रिज्यूमे। आई थिंक उसमें फ्री में एक ही पेज करने देते हैं, क्योंकि फ्रेशर के लिए 1 पेज रिज्यूमे इज मोर देन इनफ। तो आप इस तरीके के सर्विस को यूज़ कर सकते हो आपके पहले रिज्यूमे के लिए। नेक्स्ट इज लिंक्डइन प्रोफाइल। अभी मैंने बहुत सारे कॉलेजेस के साथ जब मैं सेशन लेता हूँ तो मुझे ये सुनने को मिले हैं कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लिंक्डइन प्रोफाइल इसलिए बनाए हैं क्योंकि कॉलेज ने उनको बोले हैं। गाइस, मुझे जो गूगल से जो कॉल आया था या अमेजन से या मेटा से जो रिक्वेस्ट आए थे वो लिंक्डइन पे आया था। तो मेक श्योर कि आपका जो लिंक्डइन का प्रोफाइल है वो प्रॉपर रहे। तो आपको क्या करना है कि आप एक लिंक्डइन प्रोफाइल जब बनाओगे, आप इंश्योर करो कि उसके प्रॉपर हेडिंग है, फोटोज या बैनर्स, एक्सपीरियंस, आपके बारे में स्किल सेट्स, जो चीज़ें मेंशन करने की जगह है, इंश्योर कि वो बहुत अच्छी तरह से मेंशन्ड है। और आप आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में जितने सारे अलग अलग MNCs के जो HRs, मैनेजर्स ये सब होते हैं उनके साथ कनेक्ट करो। एंड हाँ, ऑल्सो आप बहुत सारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से भी कनेक्ट करो। और क्यों, ये भी आपको इस वीडियो के फ्यूचर में पता चलेगा। थर्ड मेजर स्टेप्स, अप्लाई स्ट्रेटेजिकली। स्ट्रेटेजिकली कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहला स्टेप्स इसमें आते हैं कोल्ड ईमेल। कोल्ड ईमेल का मतलब होता है डायरेक्टली ईमेल भेजना रिक्रूटर को या मैनेजर्स को
कि मुझे ये स्किल्स हैं एंड मुझे इस तरीके का एक जॉब डिस्क्रिप्शन मिला है आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, तो क्या आप मेरे प्रोफाइल को कंसिडर करोगे। तो इस तरीके से मैं कोल्ड ईमेल कैसे भेजना है, किसको भेजना है, इसके रिलेटेड एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है मेरे चैनल में, आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। तो डिटेल आप उस वीडियो को गो थ्रू करोगे तो पता चलेगा। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है रेफरल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने के बाद आपको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को कनेक्शन में ऐड करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप कोई एक कंपनी पे एक अच्छा खासा ओपनिंग आपको दिखेगा जो आपके स्किल सेट्स के साथ बराबर से मैच करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी के उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो आपके कनेक्शन में है एंड आप उनको पर्सनली लिंक्डइन पे मैसेज में बोल सकते हो कि मुझे ये एक जॉब डिस्क्रिप्शन मिला, ये है जॉब आईडी, क्या आप मुझे यहाँ पर रेफ़र कर सकते हो। तो रेफ़र करने से क्या होता है ना, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं कि आपका जो जॉब इंटरव्यूज़ होंगे ना वो बाकियों से पहले स्केड्यूल किए जाते हैं, तो वो एक एडवांटेज होते हैं। थर्ड स्ट्रैटेजी इस जॉब पोर्टल। इंडिया में बहुत सारे जॉब पोर्टल हैं जैसे नौकरी, इंडीड, मॉन्स्टर, आई थिंक मॉन्स्टर को भी फाउंडेड बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पोर्टल हैं, लिंक्डइन जॉब भी है। तो आप उन सब पोर्टल पे जाके जो आपके स्किल के स्पेसिफिक जो एमएनसीज के ओपनिंग दिखते हैं वहाँ पर आप अप्लाई करोगे। नेक्स्ट मेजर पॉइंट यानी कि स्टेप 4 विच इज एस द एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल राउंड। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स होंगे छोटे छोटे, जैसे पहले है एप्टीट्यूड। तो जब आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर को एप्टीट्यूड टेस्ट जो है देने होते हैं। तो आप बहुत सारे बुक्स आपको ऑनलाइन पे मिल जाएंगे, जैसे RS अग्रवाल के बहुत सारे बुक्स हैं, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको गूगल सर्च करोगे मिल जाएंगे डिटेल। तो आपको उस पोर्टल को या उस बुक्स को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि कैसे एप्टीट्यूड्स के राउंड जो है वो क्लियर किए जा सकते हैं। सो नेक्स्ट इज टेक्निकल इंटरव्यूज। तो इसके लिए आप कैसे प्रिपरेशन लोगे, तो पहले है कि आपको याद होगा सबसे पहले डेली 1 या 2 कोडिंग के प्रैक्टिस, तो आप उसको जो है ब्रश अप करोगे टू अंडरस्टैंड कि कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। एंड और एक चीज़ कि आप जो है मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस करो। आप आपके जो अच्छे क्लासमेट्स वगैरह है उनके साथ बैठो, आप उनके इंटरव्यू लो या उनको बोलो आपके इंटरव्यू लेने के लिए। ऐसे क्या होगा, एक अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएंगे। आप चाहे तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जो मॉक इंटरव्यू के सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो एंड मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो। नेक्स्ट आपको और एक प्रिपरेशन लेने होंगे विच इज़ रिलेटेड टू बिहेवियरल क्वेश्चन। तो बिहेवियरल क्वेश्चन के लिए आपको एक मेथड यूज करना होता है विच इज कॉल्ड स्टार, STAR, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। तो ये स्ट्रैटेजी कब काम पे आते हैं, ये स्ट्रैटेजी काम पे आएंगे जब आप HR राउंड्स या मैनेजरियल राउंड पे आप जाओगे। उस सब राउंड में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहाँ पे आपको ये स्ट्रैटेजी यानी कि स्टार स्ट्रैटेजी काम पे आएंगे। नेक्स्ट मेजर स्टेप कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस। तो इसमें जैसे क्लियरली समझ में आ रहे हैं कि 2 स्टेप है, एक है कंसिस्टेंसी। अब कौन से कंसिस्टेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, एकदम पहले से जो मैंने स्टेप्स बोले हैं आप इंश्योर करो कि आप ये सब चीज़ जो है बराबर टाइम पे कर रहे हो। आपका दिन का जो पूरा टाइमलाइन है उसको प्रॉपर ब्लॉक में आप डिवाइड करो कि मैं ये टाइम जो है मैं कॉलेज का जो स्टडी है उसमें मैं स्पेंड करने वाला हूँ, ये टाइम जो है ये मैं जहाँ पर मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ वहाँ पर भी मैं यूज़ करूँगा, एंड ये टाइम जो है ये मैं मेरे खुद के प्रिपरेशन के लिए ही यूज़ करूँगा। एक पर्टिकुलर काम के जो ब्लॉक आपने डिसाइड किया उसमें कुछ दूसरा काम मत करो, क्योंकि आपके लिए कॉलेज स्टडी भी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर आप इंटर्नशिप कर रहे हो वो भी इम्पॉर्टेंट है, आपके जॉब का प्रिपरेशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये भी दिमाग में रखना होगा। एंड आप जब ये प्रिपरेशन ले रहे हो इंश्योर कि मैंने पहले से जो स्टेप्स आपको बोले हैं, जैसे कोडिंग की प्रैक्टिस करना, कोर को अच्छी तरह से समझना, देन लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाना, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना, तो ये सब चीज़ें भी जो है आपको डेली करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस। एंड मेजॉरिटी ऑफ द फ्रेशर जो है ना ये इसी पर्टिकुलर स्टेप पे जाके जो है ना अटक जाते हैं। मैं बहुत सारे कॉलेजेस में सेशन ले चुका हूँ और मैं जब सेशन लेता हूँ वहाँ पर मैं रैंडमली इवन क्लास के टॉपर को भी मैं बुलाता हूँ और एक मॉक इंटरव्यू लेता हूँ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो एक कॉमन प्रॉब्लम जो है वो हमें दिखे है, वो क्या है कि जब उसको कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका
उसको सब चीज़ आते हैं, बहुत अच्छी तरह से आते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू देने आते हैं जहाँ पर उसके सामने एक बंदा बैठे हैं जिसके पास और भी ज़्यादा नॉलेज है एंड वो उसको क्वेश्चन थ्रो करते हैं वन आफ्टर अनदर, तो वो जो है ना कॉन्फिडेंस उसको नहीं मिलते। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो मुझे दिखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स में। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे कॉमन प्रॉब्लम इज कि आप मिरर के सामने खुद से बातें करो। प्रॉब्लम क्या होता है हमारे यहाँ पर, हम आपस में जो है फ्रैंकली बातें कर सकते हैं, बट फॉर्मल तरीके से आमने सामने जब बात करने की टाइम आते हैं ना, तब जो है हमें कॉन्फिडेंस नहीं मिलते। तो मिरर के सामने, स्ट्रेट मिरर के सामने एक खुद के साथ खुद बातें क्या करो। एंड देन मॉक इंटरव्यू, जो मैं पहले भी बोला है, राइट, तो वो प्रैक्टिस करो। फ्रेंड्स के साथ एज अ फॉर्मल डिस्कशन करके देखो, ठीक है। तो उस तरीके से जो है आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। एंड और एक चीज़ कि अगर आप रिजेक्ट होते हो किसी इंटरव्यू में, उसको भी जस्ट नॉर्मल लो। जब आप रिजेक्ट हो जाते हो तो खुद को पूछो कि क्यों रिजेक्ट हुआ, कौन सा वो क्वेश्चन था जिसके आंसर तुमने बराबर से नहीं दे पाया, कौन सा वो बिहेवियर था जो तुम्हारा अच्छा नहीं था। उसमें प्रैक्टिस करो एंड खुद को इम्प्रूव करो। ये है वो एंटायर स्ट्रैटेजी। वीडियो एंड करने के पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। आपको लिंक्डइन पे भी बहुत सारे पोस्ट मिलेंगे, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयज़ को बोलते हुए देखोगे कि जॉब मिलना इज़ काइंड ऑफ लक। ट्रस्ट में, ये लक नहीं होता है, ये स्ट्रैटेजी होते हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं आते हैं। आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, आप ऑटोमेटिकली जो है जॉब पे लैंड कर पाओगे। हाँ, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी इज़ द की। लगे रहो एंड आई होप आपको 2025 में एक बढ़िया सा जॉब मिलेगा और आप आपके करियर को भी चालू कर पाओगे। If you guys like this video, then make sure to share this video with your friends. Subscribe to our channel. As I said, ये आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिल जाते हैं। And do like, share, comment. और कुछ अगर क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है। आप मेरे साथ लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हो, पर्सनल डिस्कशन भी कर सकते हो। So we'll see you in the next video. तब तक के लिए बाय।